हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीट का जो है एज पर द रिपोर्ट के लिए नीट का जो एग्जाम पैटर्न है, अभी तक उसका कोई भी अपडेट्स नहीं आया एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग में। नीट यूजी का जो एग्जाम जो कंडक्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 को होगा। एनटीए नीट एक तरह का टफेस्ट नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन है इन द कंट्री और इसके अंदर आपको क्रैक करना बहुत ज़्यादा ही टफ होता है। इसके लिए आपको ध्यान से प्रिपरेशन आपको करना होता है। लास्ट ईयर नीट 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 5 मई 2024 को। इसका कोई दूसरा कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता यूजी के लिए, इसका खुद का कंडक्ट होता है नीट का। इसके लिए आपको नॉर्मली आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा या फिर एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्सेज। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कोर्सेज है एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, आईओएस। ऑफिशियल जो वेबसाइट है NEET.NTA.nic.in। नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम मोड ऑफलाइन, पेन और पेपर मोड। एप्लीकेशन रिलीज होगा फरवरी 2025 को। एज लिमिट मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट एपीएड 2024 में किए थे, वो किए थे 2.24 लाख लोग किए थे और एग्जाम का डेट हुआ था मई 2025 को। एग्जाम फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होता है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है exam.nta.ac.in/NEET। एग्जाम के डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा फरवरी 2025 को। लास्ट डेट है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। करेक्शन विंडो अप्रैल। एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। एग्जाम डेट फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025। आंसर की आ जाएगा एग्जाम के बाद। रिजल्ट अनाउंस होगा जून में। काउंसलिंग जुलाई 2025। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है ऑनलाइन मोड में 4 मंथ ऑफ फरवरी 2025। मोबाइल नंबर आपको ईमेल आईडी वेरीफाइड होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने में एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक होना चाहिए, जहां पर आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाता है, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फीस पे। आपको पेमेंट करना रहेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू इजीली तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन जो फीस है वो है फॉर आउटसाइड इंडिया के लिए 9,500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इंडिया के लिए जनरल का 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 1600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर का 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, लेफ्ट और राइट हैंड का फिंगर और थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको अपलोड करना होता है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां पर आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको पर्सनल, आधार, क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना रहेगा वाया ऑनलाइन मोड। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। बात करते हो इंडियन नेशनल होना चाहिए, एनआरआई, ओसीआई, पीआईयू एंड फॉरेन नेशनल। यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख कैंडिडेट के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा है। अगर आप 12th में हो तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर में। मिनिमम एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। 12th क्लास एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए पीसीबी में। 10% रिलैक्सेशन है इन मार्क्स एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल के लिए। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, पेन और पेपर बेस्ड मोड। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 3 घंटे और 20 मिनट का एग्जाम्स होता है। पीडब्ल्यूपीडी के लिए 1 घंटे और 5 मिनट का एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाता है। 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन है 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन। सेक्शन बी में क्या होता है, आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है 15 में से। सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। 13 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया, असमिस, तमिल, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी एंड कन्नड़। एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत आंसर पर आपको -1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 35 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। 140 मार्क्स सब में से वो सेम ही होता है। सेक्शन बी में 15 मार्क्स होता है, जिसका मार्किंग होता है वो 40 मार्क्स। आपको 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। टोटल जो मार्क्स है 720 मार्क्स। बारे में बात कर लेते हैं। 11th और 12th क्लास के लेवल का सिलेबस होता है नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए। टॉपिक्स जो होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होते हैं। 11th के टॉपिक के बाद के लिए फिजिक्स के लिए फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट,
law of motion of system and particles and rigid body, properties of bulk matters, oscillation and wave etc. केमिस्ट्री का some basic concept of chemistry, chemical bonding and molecular structure, thermodynamics and redox reaction, hydrogen, biology के टॉपिक से diversity in living world, cell structure and functions, human physiology, structural organization in animal and plants etc. इसकी बात करें फिजिक्स की, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर एक्सेट्रा। केमिस्ट्री के टॉपिक से सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा। बायोलॉजी के टॉपिक से जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो की तरह आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।